जिस प्रकार की प्रॉपर्टी यूएस मार्केट की नीरज जी ने यूएस मार्केट की डिफाइन की एग्जैक्टली कुछ हद तक हमारा भी वैसा ही है। मोमेंटम में नहीं है और हमारी तेजी को स्पॉन्सर करने वाले एफआईएस जो है अभी कैश में थोड़ा डिफिसिट में आ गए हैं, वो सेल साइड पे आ गए हैं। इसीलिए कल इतने बड़े गैप अप परचेज करने का मतलब नहीं था। वो पिवट पॉइंट था 640, नहीं पार हुआ तो नहीं पार हुआ। बट दूसरी चीज इस क्लोजिंग की महत्वपूर्ण थी कि कोलैप्स भी नहीं हुआ। हमारी अप्रोच क्या थी कि 590 के नीचे अगर सस्टेन करने लगे निफ्टी स्पॉट, प्लीज लिखाइएगा स्पॉट, तो हम शॉर्ट भी करेंगे। बट वो 590 का जोन यानी वो सरेंडर भी नहीं हुआ। दोनों ही इंडिसेस पे ये हुआ। बैंक निफ्टी ने भी 44,000 को सरेंडर नहीं किया, ऑल्दो बैंक निफ्टी का एफर्ट बहुत सीरियस था, अच्छा था, बट क्लोज उतना अच्छा नहीं रहा। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, इस जोन में हमने थोड़ा सा कंसिडरेशन अब शुरू कर दिया है, अबव 18,500 एंड स्लाइटली एट 18,600। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को। आशीष, एफआईएस का कैश तो नहीं है बाजार में और उनकी तरफ से कल करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि कैश मार्केट में 701 करोड़ रुपए का सेल आया। डीआईएस का बाय स्ट्रॉन्ग था, 1195 करोड़ रुपए का बाजार में कैश था। एफआईएस के डेरिवेटिव्स के स्टैट्स ठीक ठाक है और अच्छे हैं, मैं कहूँगा। इनफैक्ट 746 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1460 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 1400 करोड़ रुपए की बाइंग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और इंडेक्स ऑप्शंस के स्टैट्स थोड़े से और एडवांटेज दे रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे हैं। क्यों? 1 लाख कॉल है, इसके अगेंस्ट 86,000 कॉल शॉर्ट है सिर्फ, और 1 लाख पुट लॉन्ग के अगेंस्ट लगभग 1,28,000 पुट शॉर्ट है। बहुत दिनों बाद एक भारी क्वांटम में पुट शॉर्ट आई है, यानी पुट शॉर्ट यानी बेस, पुट शॉर्ट यानी बाजार ने इस रेंज में अपना बेस ढूंढा है, समर्थन ढूंढा है। लेकिन आइए निफ्टी की कॉल्स और पुट्स। निफ्टी की कॉल्स और पुट्स पे आशीष अभी भी याद रखिएगा 18,600, 700, ये 100 पॉइंट एक बहुत ट्रबल जोन है, बहुत ट्रबल जोन है। इसको हमें निकालने के लिए, इसको बाइसेक्ट करने के लिए हमें किसी ट्रिगर की जरूरत है। वो क्या है? पॉलिसी के बाद वो पॉलिसी का वर्डिक्ट होगा, मेरे को नहीं मालूम, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज सप्लाई जोन। 18,600, 700 नीचे 18,500 की पुट करीब 1 करोड़ 17 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पेस होगा। पहले स्क्रीन पे जरा लेके आइए पिरामिड्स, और पिरामिड्स में आपको दिखाई देगा कि जो बात मैं कह रहा था ना कि एफआईएस ने 1,28,000 पुट शॉर्ट की है, उस पुट शॉर्ट का सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो लाइट ब्लू कैंडल्स है ना आशीष, 500 और 600, 18,500 और 600 आपको स्क्रीन पे विजिबल है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करेगा, और ऊपर 18,600, 18,700 एक कॉल राइटर्स का जोन है। अभी भी हमें यही क्लस्टर मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, इसके बाहर जाने का संकेत हमें कोई नहीं मिल रहा है। बेस 1 लेके आइए, थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज एसजीएक्स निफ्टी में एक डिप है हमें रिवॉर्ड तलाशना पड़ेगा अपना। 18,561 एक पिवट पॉइंट है इंट्राडे में, उस पर नजर रखिएगा, और 526 ये पहला बेस मिले तो डेफिनेटली बाय करिएगा। मैं शॉर्ट तब तक नहीं हूं जब तक कि हमारा बेस 2 नहीं टूटेगा। बेस 2 क्या है? 18,477 इज एग्जैक्टली राइजिंग 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो निफ्टी का लोअर एज है, लोअर बाउंड्री है। मैं तब तक शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं फर्स्ट बेस के आसपास, ऑप्शन बेस है, टेक्निकल बेस है, पिवट पॉइंट है, के आसपास बाय करना चाहूंगा। और याद रखिएगा, अभी भी जैसे कि मैंने डिफाइन किया, 18,600, 700 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। आपके पास रिवॉर्ड खुला है 18,643, 681 तक का। मतलब अगर 643 पार हुआ तो ठीक है, अदरवाइज यहां भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो आप ट्रेड लोअर साइड पे लें। 643 इज अ ट्रबल जोन। अगर ये निकलता है तो आपको 681, 705 तक का स्विंग मिल सकता है। बट मैं अभी भी कहूंगा, जिस प्रकार के स्टैट्स हमारे पास हैं, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, एफआईएस का कैश नहीं, इंडेक्स में उनका फिर भी स्टिल लॉन्ग, ज्यादा बड़े ट्रेड का स्कोप अभी नहीं है। अभी इसी छोटे रेंज में ट्रेड्स को लोकेट कीजिए। निफ्टी बैंक एक सीरियस एफर्ट था 44,200 को। देखिए, कल हम सुबह डिस्कस यही कर रहे थे कि 2 कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, 44,000, 44,1, 44,2। 44,200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 44,350 तक का स्विंग मिलेगा। लेकिन दिक्कत आशीष जानते क्या है? दिक्कत है एचडीएफसी बैंक। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अगर आप इस पिरामिड्स को देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि 44,000 पे 43,9, 43,8, 43,7, 44,1, यहां पर ये जो ऑरेंज कैंडल्स हैं, ये पुट राइटर्स का कन्विक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक और चीज, 44,200, 300 और 44,500 पे काफी बड़े कॉल राइटर्स भी हैं। आशीष, दिक्कत का सबब निफ्टी बैंक के लिए सिर्फ एक है, और वो है रिस्क ऑफ वॉल्यूशन ऑफ बेस इन एचडीएफसी बैंक। 1600, 1590 टूटा तो एचडीएफसी बैंक हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब तक 1590, 1600 है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी अप्रोच क्या रहेगी? बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 है पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन और 20 डेमा।
43,900 44,000 पे हमने पुट राइटिंग देखी, ये और 43,748 इज एग्जैक्टली राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक ये है स्क्रीन पे हम बाय एंड टिप्स करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे। और ऊपर अभी एज पर दी स्टेट्स आशीष जो रेजिस्टेंस 1 है 44,238 358 इस जोन में आपको प्रॉफिट्स को बुक करना है, क्योंकि ये कॉल राइटर्स का जोन है आशीष। और एक और चीज आशीष, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब तभी होगा, कोलैप्स तभी होगा, चाहे वो ड्यूरिंग आई थिंक इस इवेंट या फिर पोस्ट पॉलिसी, अगर एचडीएफसी बैंक 1590 और निफ्टी बैंक स्पॉट में 20 डे मार्क के नीचे कोलैप्स हो जाए, तब शॉर्टिंग के बारे में